बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सेमरश की सीरीज़ को डिस्कस करते हुए ट्रैफिक एनालिटिक के टैब को समझेंगे कि हम जितनी भी अपनी कंप्यूटर की अपनी ذاتی या किसी भी वेबसाइट की जो ट्रैफिक को एनालाइज कर सकते हैं, किस बड़े पैमाने पे हम सेमरश से उसको एनालाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ट्रैफिक एनालिटिक के ऊपर हमने क्लिक किया है तो हमारे सामने ट्रैफिक एनालिटिक का सामने डैशबोर्ड आया है, जिसके अंदर यहाँ पे चेक कंप्यूटर का ऑप्शन आया हुआ है, क्रिएट लिस्ट का ऑप्शन है और एनालाइज इन बल्क का ऑप्शन है। अब चेक कंप्यूटर यहाँ पे हम एक कंप्यूटर डाल के उसको एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक बाकायदा क्रिएट लिस्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर लिस्ट 1 जैसे यहाँ पे है। यहाँ पे हम लिस्ट को नाम दे के तो यहाँ पे हम बाकायदा क्रिएट एंड एनालाइज कर सकते हैं, यानी कि क्रिएट लिस्ट यहाँ पे करके तो उसको हम यहाँ पे नीचे कंप्यूटर अपने 100 तक ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर डोमेन भी ऐड कर सकते हैं, सब डोमेन भी ऐड कर सकते हैं, सब फोल्डर भी ऐड कर सकते हैं। 0 से 100 हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से ये तो है लिस्ट को ऐड करके हम यहाँ पे तो इसको एनालाइज कर सकते हैं ट्रैफिक को। अब एनालाइज इन बल्क के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बल्क में ज़्यादा तादाद में 1 to 100 अगर आपने इनको एनालाइज करना हो तो वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले चेक कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करके तो बताता हूँ कि किस तरीके से अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक को एनालिटिक हम चेक कर सकते हैं। ओवरऑल जो हम चीज़ें देखेंगे आपके लिए बड़ी सरप्राइज़ होंगी। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको आपने कभी इस निगाह से नहीं देखा होगा कि मैं इस तरीके से भी कंप्यूटर को काम करके दे सकता हूँ, अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक को मैं किस तरीके से समझ के तो मज़ीद इम्प्रूव कर सकता हूँ, अपनी रैंकिंग में इजाफा कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे हम कोई भी एक वेबसाइट डाल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे आ रहा है openai.com, तो यही हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए। तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। पहले ऑप्शन के ऊपर मैंने क्लिक किया है, सिंगल हम कंप्यूटर को एनालाइज करने लगे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके सामने जो डैशबोर्ड ओपन हो रहा है, यहाँ पे वीपर आपका वही सेम जैसे पहले चीज़ें बताई हुई हैं वो आ रही हैं यहाँ पे, जो पहले मैं आपको बताता रहता हूँ। यहाँ पे कोई ख़ास चीज़ ये नहीं देता, यहाँ पे जस्ट वीडियो टाइप देता है जिसमें ये चीज़ें दिखा रहा होता है किस तरह करनी है, वो मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ। ऑल डिवाइसेस का डाटा दे रहा है, वर्ल्ड वाइड ये आपको इसकी ट्रैफिक एनालाइज करके दे रहा है, नवंबर की आपको दे रहा है। यहाँ पे अगर आपने यहाँ से इसको क्लिक करके तो मज़ीद यहाँ पे लास्ट मंथ है, अगर मज़ीद आपने करना है तो यहाँ पे इसको आपने ग्रुप बाइंग में मज़ीद इसको आगे लेवल का जो है वो आप ख़रीदेंगे तो फिर आपको मिलेगा। बहुत सारी ऐसे प्लान होते हैं सेमरश के जिसके ऊपर ये काम कर रहा होता है। तो कई जो प्लान होते हैं वो उनके अंदर कुछ चीज़ें अलाउ नहीं होती, तो आपकी प्राइसिंग के अंदर आप इन्हें चेक कर सकते हैं यहाँ पे जाके। तो अब यहाँ पे आपके आके ओवरव्यू दे रहा है। अब यहाँ पे ऊपर एक्यूरेसी दे रहा है और यहाँ पे कंपनी ऐड कर रहा है। यहाँ पे आप इसको PDF में कर सकते हैं। यहाँ पे बड़े पैमाने पे आप बड़ा खोल के इस रिपोर्ट को अगर चेक करना चाहें तो यहाँ पे आप इसे चेक कर सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे मैं इसको एस्केप का बटन दबाता हूँ तो ये और कम हो जाता है। अब यहाँ पे क्रिएट लिस्ट अगर आपने करनी है तो वही जो हमने पीछे देखा है मेन के ऊपर क्रिएट लिस्ट, वो ऑप्शन आ जाता है और यहाँ से आपने इसको अगर डाउनलोड करना हो, एक्सपोर्ट करना हो तो आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप नीचे आते हैं तो आपको अगर हमने यहाँ पे रूट डोमेन 1 डाली हुई है यहाँ पे, तो अब आप इसके अलावा यहाँ पे मज़ीद 4 कंप्यूटर ऐड कर सकते हैं यहाँ पे भी चेक करने के लिए सामने। ठीक है, तो अब नीचे हम आते हैं यहाँ पे, तो इस जगह पे आपको यहाँ पे बता रहा है कि इसके जो मंथली विजिट्स हैं 2.4 बिलियन इसके विजिट्स हैं और जो 47.54% डेस्कटॉप के थ्रू इस वेबसाइट को विज़िट करते हैं, 52.46% मोबाइल से विज़िट करते हैं और पिछले मंथ की निस्बत ये 6.09% डाउन हुई है, क्योंकि इसकी जो ट्रैफिक आ रही थी अक्टूबर में वो 2.5 थी, अभी 2.4 आ रही है और डिफरेंस जो आ रहा है 153.1 मिलियन का डिफरेंस आ रहा है ट्रैफिक में पिछले मंथ से। तो अब आगे चलते हैं तो यहाँ पे यूनिक विजिटर जो होते हैं, जो आपके नए विजिटर आते हैं, वो कितने आए हैं, वो 1.31% बढ़े हैं पिछले मंथ की निस्बत। ठीक है, और यहाँ पे आपको 5 to 5.1 मिलियन विजिटर जो है ना ये यहाँ पे नए इस जगह पे आए हैं। अब यहाँ पे आपको परचेज कन्वर्जन नहीं मिल रहा। पेज विजिट कितने होते हैं, एक बंदा कितने पेज विजिट करता है, पेज पर विजिट एक बंदा जो विजिट करता है वो तकरीबन 1 से 2 पेजेस की विजिट कर रहा है, जो पिछले मंथ से 3.6% ज़्यादा हैं। एवरेज विजिट ड्यूरेशन एक बंदा जो विजिट करता है यहाँ पे
वो कितने दौरानिए के लिए उसको विज़िट करता है, तो वो बता रहा है कि 14 मिनट ऑलमोस्ट वो इसको विज़िट करता है और ये पिछले मंथ से 3.32% कम हुआ है। अब बाउंस रेट कितना है? बाउंस रेट ये होता है कि अगर कोई बंदा किसी वेबसाइट के ऊपर जाता है, वहाँ से बगैर कोई क्लिक किए, बगैर ब्राउज़ किए वो वापस आ जाता है, बंद कर देता है वेबसाइट को, तो गूगल ट्रैक कर देता है कि बंदे को दिलचस्पी नहीं थी, लिहाजा बंदे ने वेबसाइट को जो है वो छोड़ दिया है। ये 2.1% डाउन है, यानी कि पिछले की निस्बत अभी इसने इम्प्रूव किया, बाउंस रेट इसका कम हुआ है। अब यहाँ पे आप नीचे आते हैं, ये मैं आपको इसके बाद स्टेप बाय स्टेप चीज़ों का गाइड करता हूँ। तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं इस जगह पे, तो ट्रेंड बाय डिवाइस के डिवाइस के ऊपर आपकी किस तरीके से लोग यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं। ऑल डिवाइसेस जो शो कर रहा है वो ये वाली हैं, इसके अलावा डेस्कटॉप की जो शो कर रहा है ये ग्रीन वाली हैं, और मोबाइल वाली जो है ये ऑरेंज वाली आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पे ये आपको ट्रेंड इस हवाले से देता है, और साथ साथ जहाँ पे भी आप ट्रेंड देख रहे हैं, देखें साथ साथ आपको एनालिटिक ऑल डिवाइसेस के भी मिल रहे हैं, डेट के भी मिल रहे हैं, दिन के भी मिल रहे हैं, मोबाइल के भी, डेस्कटॉप के भी मिल रहे हैं, और ओवरऑल भी आपको यहाँ पे आगे दे रहा है डिफरेंस भी। तो ये विजिट्स ओवरऑल जो होते हैं वो यहाँ पे दे रहा है, और बता रहा है कि अप टू दिसंबर 17 तक यहाँ पे आपको डाटा शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम अगर यूनिक विजिटर, नए विजिटर के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो ये आए हैं, ठीक है। और इसके अलावा परचेज डाइवर्जन कन्वर्जन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो डाटा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कोई ख़ास यहाँ पे जो है वो डाटा नहीं है। और पेज पर विजिट जो है वो यहाँ ऊपर जो बता रहा था वो ग्राफ की शक्ल में यहाँ पे दिए हैं। इसके अलावा एवरेज विजिट ड्यूरेशन, यानी कि ये दो जो चीज़ें ऊपर आपको दिखाई थी ये वाली, ये इसने अभी ग्राफ की शक्ल में यहाँ पे आपको शो की हैं, जो आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे इनको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप नीचे आते हैं तो आपको ट्रेंडिंग पेजेस बताता है, इस वेबसाइट के जो ट्रेंडिंग पेजेस हैं वो कौन कौन से हैं। स्पाइक्ड जो है ये इसका ज़्यादा देखा जाता है, ट्रेंडिंग अप ये जो जिसका ट्रेंड बढ़ रहा है ये वो है, और यहाँ पे ये भी इसका भी बढ़ रहा है। तो इन चीज़ों का ये साथ ऊपर इनका साथ URL भी लिखा हुआ है, platform.openai वगैरह, आगे ये इसका URL है, इसको आप यहाँ से ओपन करके भी देख सकते हैं कि इस वेबसाइट का कौन सा वो पेज है जो ज़्यादातर लोग जो है वो विज़िट कर रहे हैं। इसके अलावा आज ये अभी ट्रेंडिंग में मज़ीद आगे जा रहा है, और ये भी इसी तरह ट्रेंडिंग में आगे, आप यहाँ से एरो के ऊपर क्लिक करते जाएंगे तो आपको ये मज़ीद शो कर देगा। और व्यू मोर के लिए आप व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको मज़ीद डाटा इसका शो करेगा। अब यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे बताता है कि ट्रैफिक चैनल बाय टाइप, यहाँ से मैं टाइप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो बता रहा है कि बाय टाइप आपने लेनी है या बाय ईयर आपने लेनी है। टाइप मीन कि आपको यहाँ पे राइट साइड पे किस तरह ट्रैफिक इसके ऊपर आई है, यानी कि डायरेक्ट लोग आए हैं वेबसाइट पे वो 1.9 बिलियन है, रेफरल आए हैं किसी की वेबसाइट के थ्रू आए हैं तो वो इतने हैं, और अगर ऑर्गेनिक सर्च लोगों ने की है गूगल के ऊपर तो वहाँ से इसका जो कीवर्ड रैंक किए हैं वो इतने आ रहे हैं। पेड जो इसने ऐड चलाई है उसके थ्रू यहाँ पे इतने आए ना होने के बराबर हैं, और आपके सोशल मीडिया से जो आए इतने हैं, पेड सोशल मीडिया जो ऐड चलाई गई उसके थ्रू इतने हैं, ईमेल के थ्रू इतने आए हैं, और डिस्प्ले ऐड जो होती हैं जैसे हमारे ओवरऑल आपको यूट्यूब वगैरह पे मिलती हैं उनके थ्रू आपके इतने विजिटर आए हैं। अभी इसी चीज़ को जो 2.4 बिलियन टोटल नवंबर तक विजिटर हैं, इनको ये जो इधर चीज़ दिखाई है उसी को इसने इस ग्राफ के अंदर शो किया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो ये ही सेम चीज़ आपको इधर भी मिलती है। अगर आप यहाँ पे ऊपर देख रहे हो तो सैटरडे दिसंबर 9, 2023, नीचे वही डायरेक्ट और ऑर्गेनिक और ये सारी चीज़ें जैसे राइट साइड पे लिखी हुई हैं वही यहाँ पे आपको ग्राफ की शक्ल में देता है। व्यू फुल रिपोर्ट करेंगे तो आपको मज़ीद डाटा देगा। ये बहुत दिलचस्प इसने ग्राफ बनाया हुआ है कि ये ट्रैफिक जर्नी है कि टॉप रिसोर्सेज अभी है चीज़ ये वाली ही और ये वाली ही है, लेकिन इसने बताया है कि किस तरीके से लोग जो डायरेक्ट आते हैं, ये वाले जो लोग आते हैं 1.9 बिलियन, ये किस तरीके से यहाँ पे आते हैं। ये ज़्यादा लोग हैं, 80% से भी ज़्यादा लोग हैं जो डायरेक्ट open.ai के ऊपर आते हैं। इसी तरह गूगल ऑर्गेनिक से और बाकी जो चीज़ें इसने ग्राफ बना के यहाँ से दोनों तरफ से ये चीज़ें बताई हैं, और ये खूबसूरत तरीके से इसने इसे रिप्रेजेंट किया है। अब ये जो आपकी ट्रैफिक आती है किन कंट्री से आती है, आपकी ज़्यादातर आती है यूनाइटेड स्टेट से, बाकी ऑनवर्ड नीचे आती हैं। सारी डिवाइसेस के ऊपर ये वाला डाटा है, ये डेस्कटॉप से ज़्यादा है और ये मोबाइल से यहाँ पे ज़्यादा डाटा है। तो ये ओवरऑल आपको यहाँ पे नीचे साइड पे ग्राफ में भी शो कर रहा होता है जो उसके ज़्यादा कंट्रीज़ होते हैं जिनसे ट्रैफिक आ रही होती है। अब कंपनी इन्फो OpenAI की जो इन्फॉर्मेशन है ये भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये भी बड़ी कमाल फीचर है कि देखिए आपने कभी ये सोचा ही नहीं होगा कि एनालिटिक के अंदर आपको मतलूबा वेबसाइट की प्रॉपर उसका एड्रेस, उसका सारा जितना भी जब वो बना था
ठीक है। जब ये वेबसाइट बनी है और ओवरऑल सारा इसका डाटा आपको यहाँ पे मिल जाता है और यहाँ पे क्लिक करके भी आप open.ai की वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। अब यहाँ पे आप नीचे आते हैं तो मज़ीद यहाँ पे कोई हमारे देखने के लिए चीज़ नहीं है। अब आप इसको यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ समझा दी है कि अगर आप दूसरे को भी साथ ऐड करेंगे तो हर एक का डबल डाटा आपको यहाँ पे शो करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे किसको ऐड कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि कंपटीटर अगर यहाँ पे ऐड होगा तो उससे क्या मुराद है। हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, चलें अमेज़ॉन को इसके साथ तो नहीं करता, लेकिन मैं वैसे समझाने के लिए बड़ी वेबसाइट है तो उसको भी साथ में यहाँ पे इंटर कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं कंपेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब नीचे जो ओवरऑल आपको डाटा दिया है ये आपको डबल डाटा यहाँ पे शो करेगा सबका, ठीक है, कि ये इस साइड का इतना डाटा है, इस साइड का इतना डाटा है, दोनों में इतना डिफरेंस है। ये देख रहे हैं यहाँ पे आपको इस तरीके से डबल मुकम्मल जितनी भी वेबसाइट है उन सब का आपको यहाँ पे डबल डाटा जो है वो शो करेगा कि ये देखें OpenAI की यहाँ पे है, अमेज़ॉन का इस तरीके से है, और इस तरीके से आपको साथ साथ जो भी डायरेक्ट और रेफरल ट्रैफिक है वो सारी आपको डुअल शो करता है, जिसमें आपको दोनों जो वेबसाइट्स हैं उनका डाटा यहाँ पे ओवरऑल शो करता रहता है। यहाँ पे विजिट्स पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि OpenAI और अमेज़ॉन दोनों का डाटा यहाँ पे शो करता है। तो जितने भी आप यहाँ पे कंपटीटर ऐड करेंगे उन सब का डाटा आपको यहाँ पे शो करेगा। मैंने फिर सिंगल कर दिया है। अब देखें जो आपको मैंने स्टार्ट में ये सारी चीज़ें बताई हैं जिनके आगे आपको व्यू रिपोर्ट लिखी हुई थी, इनको भी ओपन करके आप यहाँ से जा सकते थे। इन्हीं के ऊपर आपने इसके साथ इसने ऑडियंस ओवरव्यू यानी इसको इसने अभी ओवरव्यू दिया है। अब यहाँ पे ऑडियंस ओवरव्यू के अंदर अभी ये वो डाटा जो हमने पीछे देखा है उसको मज़ीद आगे बताएगा। यानी कि डेमोग्राफिक से मुराद ये होती है कि आपकी वेबसाइट्स के ऊपर मेल आ रहे हैं, फीमेल आ रहे हैं, किस लेवल पे लोग आ रहे हैं, उनकी एज कितनी है, वो किस कंट्री से आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेमोग्राफिक्स के अंदर मज़ीद मिलता है कि यूज़र इतने हैं, जिनमें से मेल जो है वो इतने % है, उनकी एज इतनी है और वो इस मुल्क से आ रहे हैं। अब नीचे आप यहाँ पे आते हैं तो इनका देखें मज़ीद इतना डाटा भी इसके पास मौजूद है कि वो जो है वो घर के लोग हैं, घरेलू लोग हैं, उनका इनकम लेवल क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस उनका क्या है, पार्ट टाइम काम करते हैं, फुल टाइम, इतना डाटा आपकी ट्रैफिक एनालिटिक्स से आपको मिल जाता है अपनी वेबसाइट से। और इनका बिहेवियर ज़्यादातर ये लोग कहाँ टाइम गुजारते हैं, ये लोग यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, इन जो है ना डेस्कटॉप के ऊपर ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर ये ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, OpenAI जो लोग विज़िट करते हैं। अब यहाँ पे विजिटेड डोमेन ये लोग जो हैं जिनका आपने वेबसाइट जो आप सामने लगाई हुई है, वो जो लोग हैं जो इस Open.ai के ऊपर आते हैं वो कौन सी और वेबसाइट को विज़िट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये डाटा भी आपको दे रहा है, ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है कि मैं ये डाटा भी इसका यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये मेरे विजिटर अगर फॉर एग्जांपल हैं तो वो कौन सी वेबसाइट के ऊपर और जाके मिलते हैं। ये नहीं, आपको यहाँ से अपने कंपटीटर भी मिल सकते हैं कि अगर मेरा जो विजिटर है मेरी वेबसाइट के ऊपर वो आता है, उसका इंटरेस्ट ये है, तो वो मेरे जैसी और कौन सी वेबसाइट के ऊपर जाता है, तो वो यहाँ से आपको ना सिर्फ उनके नाम मिल जाते हैं, डोमेन नेम मिल जाता है, बल्कि आप उनको यहाँ से क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको ओवरव्यू के अंदर बड़ा ज़बरदस्त डाटा मिला। अब ये जो ट्रैफिक नीचे हमने वो जो देखा था कॉलम नुमा, एक बराज नुमा ग्राफ देखा था, वो डिटेल देगा कि ये तो वो मेन ही हमारी आ रही है कि यहाँ पे जो लोग टोटल आए हैं वो कितने आए हैं, रेफरल से कितने आए, यानी दूसरी वेबसाइट से रेफरिंग डोमेन के थ्रू, बैकलिंक के थ्रू कितने आए हैं, टोटल सर्च कितनी हुई हैं, टोटल सोशल मीडिया से जो राइट साइड पे नीचे हमने स्टार्ट में ओवरव्यू में देखा था। तो ये वो डाटा उसको इसने एक्सप्लोर करके यहाँ पे आपको बताया, जिसमें ज़्यादा डाटा जो आ रहा है वो इस साइट के ऊपर डायरेक्ट डाटा आ रहा है, बाकी कुछ % रेफरल आ रहा है और कुछ ऑर्गेनिक के ऊपर भी इसका आ रहा है और कुछ किसी हद तक पेड से भी हल्का फुल्का डाटा आया है। अब ट्रैफिक चैनल बाय टाइप ये वही सेम मेन वाला आपको यहाँ पे शो कर रहा है जो हमने किया था, बाकी भी यहाँ पे आपको मेन वाला शो कर रहा है। अब यहाँ पे आपको नीचे उनका जो ट्रैफिक की जर्नी है, वो ये लोग ट्रैफिक किस तरीके से इस वेबसाइट के ऊपर आते हैं, डायरेक्ट भी आते हैं, गूगल के थ्रू भी आते हैं, लोकल होस्ट के थ्रू भी आते हैं, इन सारे प्लेटफॉर्म से लोग OpenAI के ऊपर यानी कि आपकी वेबसाइट या जिस वेबसाइट को आप एनालाइज कर उसके ऊपर आते हैं। तो ये भी आपके लिए एक बड़ा सूदमंद और बड़ा ज़बरदस्त आपके लिए ट्रैफिक जर्नी है कि आप लोग कि आपके जो लोग आ रहे हैं वो कहाँ से किस प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं।
अब टॉप पेजेस के ऊपर क्लिक करते हैं। टॉप पेजेस का मैंने आपको बताया हुआ है कि जहाँ पे भी टॉप पेजेस का जिक्र आता है वहाँ पे ये ना सिर्फ हमें यहाँ पे देखें टोटल बता रहा है कि इसका सबसे स्पाइक्ड जो यूआरएल है वो कौन सा है टॉप लेवल का, उसके बाद ट्रेंडिंग में जो है वो कौन से हैं। अब यहाँ पे आपको ये डिक्लाइनिंग जो बता रहा है कि अभी आपके जो जितने भी पेजेस हैं वो डिक्लाइन कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं। और इसके अलावा न्यूली डिटेक्टेड जो नए जो यहाँ पे पेजेस शो कर रहे हैं ये वो वाले पेजेस कौन से हैं जो अभी रैंकिंग में आ रहे हैं। ये देखिए इनका रैंकिंग अप का निशान यहाँ पे आपको शो होता है। अब यहाँ पे आप नीचे आते हैं तो आपको फिल्टर कर सकते हैं इन पेजेस को जो यहाँ पे आपके इनके यूआरएल हैं, जैसे हम पीछे देखते रहे उनका ट्रैफिक शेयर, उनका यहाँ पे यूनिक पेज व्यू, यूनिक विजिटर यहाँ पे आपको मिलते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटेटर के टॉप पेजेस में जाके तो आप उनके वो आर्टिकल उठा सकते हैं जिनके ऊपर वो ट्रैफिक ले रहे हैं, उनके बैक लिंक देख के और उनकी आपने मज़ीद आरडी वगैरह केडी वगैरह चेक करके। तो अब यहाँ पे आपने सब फोल्डर के अंदर आना है। इसके जो भी सब फोल्डर मज़ीद होंगे वो इसने यहाँ पे बना रखे होंगे, ठीक है। इसके अपने अंदर जो इसने डायरेक्ट, ऑर्गेनिक, पेड और इनके जो आपने इसने बनाए हुए हैं सब फोल्डर्स अपनी डोमेन के वो यहाँ पे नीचे शो होते हैं, उनकी ट्रैफिक और सारा डाटा यहाँ पे शो होता है। सब डोमेन ओपन एआई की जो हैं ज़हरी बात हमें पता है, जैसे chat.openai.com हमारी चैट जीपीटी है, इस तरह और बहुत सारे इसके यहाँ पे सब डोमेन होंगी। सब डोमेन का लास्ट टाइम भी मैंने जिक्र किया है, पिछली वीडियो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपने जियो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी आपको बड़ा आसम लेवल का इसका डाटा मिलता है कि देखें कि इसके ऊपर जो लोग आ रहे हैं वो देखें बिजनेस रीजन से या जियोग्राफिक रीजन से, कंट्रीज वाइज जो लोग आ रहे हैं वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, देखें ये निशान है। और ये आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि यूनाइटेड स्टेट से आ रहे हैं। यूनिक विजिटर, नए विजिटर जो आते हैं उनका भी यहाँ पे डाटा आपको मिलता है। जितनी बड़ी वेबसाइट होती है इतना ज़्यादा डाटा मिलता है। और यहाँ से आपको नीचे उनकी ट्रैफिक बाई कंट्री बड़े लेवल पे ओपन करके आपको बताता है कि ये वो कंट्री हैं जहाँ से आपकी ट्रैफिक आ रही है, टोटल विजिट आपके आ रहे हैं, नए लोग आप कितने आए हैं और डेस्कटॉप से ये कितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं। इसको भी जिस जगह पे भी आप एक्सपोर्ट का बटन देखेंगे आप इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बल्क एनालाइज के अंदर हम देखते हैं, अब यहाँ पे बल्क एनालाइज के ऊपर हम एनालिसिस के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बल्क डाटा देता है कि अगर आप यहाँ पे ज़्यादा इंटर करके वेबसाइट मज़ीद डालते जाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अमेज़ॉन के ऊपर डाल देता हूँ और ओपन एआई के ऊपर मैंने ये ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे कर दिया है। तो इसको अगर हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखें सिर्फ एक क्लिक से हमने यहाँ पे डाटा ऐड किया है तो इसने आपको उनकी सारी यहाँ पे ओवरऑल ट्रैफिक, नए जो विजिटर आए हैं, यहाँ पे आपको मज़ीद पेज पर विजिट और ये आपको एवरेज विजिट ड्यूरेशन और बाउंस रेट वगैरह ऑटोमेटिक देता है। तो यहाँ पे 100 से ज़्यादा ट्रैफिक डाल के तो उनको भी एनालाइज करते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट में आपको ओवरव्यू के अंदर मैंने बताया था। तो ये वो सेम सीन यहाँ पे भी दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम दोबारा इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब जो दोबारा हमने स्टार्ट में किया था आपको ताकि समझ आ जाए कि एंड के ऊपर जो बेल वाला आ रहा है वही हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है हमें। तो यहाँ पे हम दोबारा इसको क्लिक करते हैं, वापस आते हैं और आपको स्टार्ट में जो इसका बल्क ऑप्शन मिला था वो यहाँ पे इसने ये बल्क एनालिसिस को यहाँ पे डिस्कस किया है। तो खैर आपको माइंड में होगा, वरना आप स्टार्ट से वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि अभी इसके पास डाटा इंटर हमने किया हुआ है, इस वजह से हमें ये दोबारा बार बार स्क्रीन पे आता है। वरना जब हमने ट्रैफिक एनालिटिक के ऊपर क्लिक किया था तो हमें उसने 3 ऑप्शन दिए थे कि एक कंप्यूटेटर को एनालाइज करना है, लिस्ट एनालाइज करनी है, ये बल्क में करना है। तो ये था ट्रैफिक एनालिटिक। इससे आप बहुत ज़्यादा डाटा अपने लिए भी निकाल के तो उसको एनालाइज कर सकते हैं, अपनी इम्प्रूवमेंट साइट में ला सकते हैं और अपने कंप्यूटेटर के लिए भी आप इसी तरह कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर उनसे ज़रूर कीजिएगा जो पे नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अपना प्रीमियम चीज़ें यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। अल्लाह आप कामयाब नासर हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।